इस वीडियो में हम बात करें, इस वीडियो के अंदर जो बात की गई है वो स्थानीय सरकार के बारे में बात की गई है कि स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनमें स्थानीय सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाल ही में गुजरात के मोरबी की मच्छू नदी में हुई पुल दुर्घटना या पुल टूटने की जो दुर्घटना है वो अत्यंत दुखद है, क्योंकि गुजरात में क्या है, अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में यहाँ पर एक पुल टूटा है। मच्छू नदी के ऊपर है एक पुल था, वो पुल टूटने की दुर्घटना है, वो बहुत ही दुखद घटना है। और यह त्रासदी हमारे शहरी निकायों के कामकाज को बताती है कि शहरी निकाय जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनके कामकाज के तरीके और उनकी सतर्कता व तत्परता का मूल्यांकन करने का ये अवसर उत्पन्न करती है कि जो भी हमारे शहरी निकाय हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी सतर्कता क्या है, उनकी तत्परता क्या है, उसके बारे में ये कहीं न कहीं क्या है, इशारा करती है। तो इस दुर्घटना से पहले बेंगलुरु में बाढ़ आई थी और इसमें शहर के जो संभ्रांत माने जाने वाले जो रिहायशी इलाकों हैं उनमें पानी भर गया था। और दोनों ही घटनाएं शहरी प्रशासन की विफलता को दिखाती हैं। गुजरात और कर्नाटक जैसी उन्नत राज्यों में अगर नगर प्रशासन की यह हालत है, तो कहीं और की स्थिति की कल्पना हम कर सकते हैं कि और जगह क्या हालत होगी, क्योंकि गुजरात और ये कर्नाटक है, ऐसे अच्छे शहर हैं और वहाँ पर अगर नगर प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो बाकी जगह की स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं कि कहीं और स्थिति क्या बन रही होगी। तो इस मामले में 3 पहलुओं पर काम किया जाना चाहिए। कौन-कौन से 3 पहलू हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए? पहला काम है नगरीय प्रशासन का वित्तीय स्वास्थ्य, यानी नगरीय प्रशासन का जो वित्तीय स्वास्थ्य है, नगर प्रशासन के पास में कितना पैसा है, उसके बारे में हमें गणना करनी चाहिए। उनका जो कैपेसिटी इतना है कि वो इस तरीके की व्यवस्थाओं को सँभाल सके। नगर निकायों के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में निरंतर गिरावट आ रही है, क्योंकि नगर निकायों को जो पैसा दिया जाता है उनके वित्तीय सोर्स जो है, खुद के जो वित्तीय सोर्स हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही है। तो वो अपने लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त जो धन है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हाल ही के दशकों में राजकोषीय अंतकरण के बढ़ने के बावजूद स्थिति इतनी खराब है, क्योंकि नगर निगमों के बजट का एक बड़ा हिस्सा है पिछले वर्षों का बकाया चुकाने में चला जाता है। कि नगर निगम के पास इतना कर्जा हो रखा है कि उनका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उनको बजट के रूप में मिलता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो पिछला जो बकाया था, पिछला पिछला जो कर्ज था उसको चुकाने में ही चला जाता है। तो पहली तो हमें नगरीय प्रशासन की जो वित्तीय स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना चाहिए, उनके पास पैसा है या नहीं है इस तरीके की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। दूसरा है खरीद प्रक्रिया और उसके प्रवर्तन में कमी, यानी मोरबी की जो दुर्घटना है, मोरबी की दुर्घटना से पता चलता है कि ठेकेदारों और उप ठेकेदारों का चुनाव करने में कमजोरी है, यानी पारदर्शिता की कमी है। जो भी हम ठेकेदार का चुनाव करते हैं या उप ठेकेदार का चुनाव करते हैं, वो उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर खरीद प्रक्रिया है और प्रवर्तन में कमी, यानी कि जो भी हम ठेकेदार या उप ठेकेदार जिनको भी हम ठेका दे रहे हैं, तो वहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये मोरबी की दुर्घटना से पता चलता है। तीसरा, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि नगर निकायों की सेवा प्रदान करने की क्षमता क्या है, यानी वो कितनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। दोनों विफलताएं हुई है गुजरात में और कर्नाटक में। गुजरात में मच्छू नदी में पुल टूटने की दुर्घटना, और जो कर्नाटक है वहाँ बेंगलुरु है, बेंगलुरु में बाढ़ आई है। और इधर हम मोरबी की दुर्घटना से भी सीख सकते हैं। तो ये जो विफलता हैं, इनके साथ ही नगर निकायों में जिम्मेदारी के भार के अनुसार कर्मचारियों की कमी है, यानी जिम्मेदारी नगर निकायों को ज़्यादा दी गई है और उन वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है। इसके चलते क्या है, नागरिकों को समय पर जो भी उपयुक्त सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं और जवाबदेही की जो गंभीर समस्या है यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो सेवा देने के मामले में कर्मचारी हैं उनको पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं है कि किस तरीके से सेवा देनी चाहिए। तो उनको, जो भी कर्मचारी हैं वहाँ पर सेवा देने वाले हैं, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, उनको पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से उनको सेवा देनी है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी कमी है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए अगर उसकी बात करें, तो पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, पहला तो हमें करना चाहिए कि राज्यों को वित्तीय तरलता के लिए स्वयं के धन स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, यानी खुद का धन इकट्ठा करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ बिजनेस मॉडल राज्यों को तैयार करना चाहिए ताकि वे स्वयं का धन सोर्स बढ़ा सके। अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें बढ़ानी चाहिए ताकि राज्य है अपनी
धन के जो स्रोत हैं, धन के जो सोर्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा 2020 में पेश किया गया प्रॉपर्टी टैक्स टूल किट इसके लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश देता है। जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है हमारा, और जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, उसने 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स टूल किट के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से राज्य हैं अपने धन के सोर्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, म्युनिसिपल लाइसेंस, विभिन्न शुल्क, भूमि से आय अर्जित करने का भरपूर प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए। तीसरा, अनुपात विश्लेषण के साथ अकाउंटिंग की जाए। निकाय की पूर्ण भागीदारी के साथ वास्तविक बजट यहाँ पर बनाना चाहिए। समय पर लेखा परीक्षा की जानी चाहिए, जो भी ऑडिटिंग है वो समय पर की जानी चाहिए। नियमों, उपनियमों और नियामकों के अधीन ही संपत्ति अर्जित की जाए और उनका रखरखाव किया जाए। इसके अंतर्गत सुरक्षा सुविधाएं, जो सुरक्षाएं, पर्यावरण, ऊर्जा से संबंधित ऑडिट किए जाने चाहिए। उनका उल्लेख म्यूनिसिपल कानून 2003 है, वहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है, और UDPFI दिशा निर्देश 1996 में भी किया गया है। खरीद और अनुबंधों के प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए इन्हें अपडेट किया जाना चाहिए। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्ति की जानी चाहिए। नियमित जांच के लिए यहाँ पर योजना होनी चाहिए। नगर निकायों के चुने हुए नेताओं और अधिकारियों के बीच में समन्वय के लिए समय समय पर यहाँ पर बैठक होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भारत का 2047 के अंतर्गत भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, और इसका आधार है वो जन केंद्रित नगर प्रशासन हो सकता है, क्योंकि नगर प्रशासन से डायरेक्ट जनता है जुड़ी रहती है, तो जन केंद्रित नगर प्रशासन इसका आधार हो सकता है अगर हमारे देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है। तो इसे संभव बनाने के लिए नगर निकायों को सशक्त बनाने पर जमकर काम किया जाना चाहिए, और उम्मीद की जा सकती है कि हमारे जो नीति निर्माता है इस ओर ध्यान दे सकेंगे। और ये जो लेख तैयार किया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित के पांडे के लेख पर आधारित है ये, और 3 नवंबर 2022 को ये लेख आया था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। और द टाइम्स ऑफ इंडिया से इसको हिंदी में कन्वर्ट करके, और इसका जो PDF है, ये वाला जो PDF है, ये तैयार किया है AFE-IAS ने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।